हेलो फ्रेंड्स, चौधरी बैंकर चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, 12th बाईपर्टाइट सेटलमेंट की अभी मेन नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग्स हुई है और जनवरी में ही पूरा बाईपर्टाइट साइन होने के चांसेस हैं। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वीक के अंदर आपको रिवाइज पे स्केल पे कॉस्ट कंपोनेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसकी साइन कॉपी भी आपको मिल जाए। डियरनेस अलाउंस से रिलेटेड काफ़ी पहले से एक टॉपिक था कि डीए का जो बेस ईयर 1960 से 2016 करने पे इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा और नए डीए पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे रिलेटेड ये जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा 28 अक्टूबर को मीटिंग के अंदर एआईबीए ने इन्फॉर्म किया था कि 1088 पॉइंट्स पर डीए मर्जर हो गया है और जो 1960 का बेस ईयर अभी जिसके हिसाब से डीए कैलकुलेट किया जाता है उसको कन्वर्ट करके उसको 2016 को स्विच करने की जो डिमांड थी उस डिमांड को एग्री कर लिया गया है। आपको पता होगा कि हर बेस ईयर चेंज होने पर एक लिंकिंग फैक्टर डिसाइड होता है। डियरनेस अलाउंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो सब फॉर्मूला आपको पता है। इन्फ्लेशन की सीपीआई के पॉइंट्स किस तरह से निकलते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनका एक वेटेज होता है और जैसे जैसे साल दर साल समय बीतता है और कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं और पुरानों का वेटेज कम किया जाता है और इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। हर बेस ईयर को स्विच करने पे एक लिंकिंग फैक्टर होता है, ये आपको पता होगा। जैसे 4.93, 4.63 और लेटेस्ट लिंकिंग फैक्टर जो 2016 बेस ईयर का आया था वो 2.88 था। यानी 2.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2016 से आप 2001 पे आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको पता है अक्टूबर और नवंबर के सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स आ गए हैं। दिसंबर के सीपीआई पॉइंट्स जनवरी एंड में आएंगे तो इसे हमने एज्यूम कर लिया था। 139.1 मर्जर एवरेज है और इस तरीके से डीए की कैलकुलेशन अभी की जाती है। सबसे पहले जो 2016 बेस ईयर के सीपीआई पॉइंट्स आते हैं उनका एवरेज लिया जाता है, क्वार्टरली एवरेज। फिर उसके बाद इनको तीनों लिंकिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले जैसे ये सबसे पहले 139.1 है, यह 2016 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.88 से तो ये 2001 बेस ईयर का आ जाएगा। उसके बाद इसको 4.93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1982 का आ जाएगा और इसको 4.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1960 का आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप सीपीआई पॉइंट्स चेंज करते हैं 2016 से 1960। तो अब बात आती है कि इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है कि अगर जैसे 2016 के हिसाब से ही सीधा अपना नया डीए कैलकुलेट करने लग जाएंगे, 1960 पे नहीं जाएंगे तो इम्पैक्ट क्या आएगा। सबसे पहली चीज़ जो लिंकिंग फैक्टर वाला पॉइंट है कि 2.88 को जो यूज़ में लिया जा रहा है इसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यानी यह मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। यह लिंकिंग फैक्टर 2.88 यूज़ नहीं होगा। जो 2016 के सीपीआई पॉइंट्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही नया डीए कैलकुलेट किया जाएगा। अब क्या डीए में कोई इंक्रीज़ होगा? डीए मार्जिनल इंक्रीज़ होगा, डीए में कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन एक मार्जिनल इंक्रीज़ होगा, वो हम आगे देखते हैं। तो इसमें मार्जिनल इंक्रीज़ की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। जैसे अभी हमारा जो डीए मर्जर हो रहा है वह 8088 पॉइंट्स पे हो रहा है। नवंबर 2022 के जो सीपीआई पॉइंट्स थे 8088, उसमें डीए मर्जर हो रहा है बेसिक पे के अंदर। यह जो 8088 है यह 1960 बेस ईयर के अकॉर्डिंग है। अब अपने उल्टा चलते हैं। पहले अपने जो सीपीआई 2016 रिलीज़ होता था उससे 1960 पे जाते थे मल्टीप्लाई करके। अब उल्टा चलेंगे, डिवाइड करके हम वापस 2016 पे आएंगे तो 8088 का जो कोरस्पॉन्डिंग 2016 के जो सीपीआई पॉइंट्स हैं वो है 123.03। वही अलग अलग लिंकिंग फैक्टर से इस बार डिवाइड किया गया है मल्टीप्लाई करने की बजाय और हम 2016 पे आ गए। तो यानी 123.03 इतना तो सीपीआई बेसिक पे में मर्ज हो चुका है और इसके ऊपर जो सीपीआई के पॉइंट्स आएंगे सिर्फ उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। अब दूसरी बात एक और है कि अभी जो एग्जिस्टिंग डीए मर्जर के बाद में डीए पर स्लैब का जो फॉर्मूला वो कुछ इस तरह से है। आपके सामने स्क्रीन पे अगर आप ध्यान देंगे तो हर बाइपर्टाइट के बाद जो पर स्लैब डीए दिया जाता है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। पहले यह 0.18 था, फिर 0.15 हुआ, फिर 0.10 और अभी लेटेस्ट 0.07 है। यह 0.07 11th बाइपर्टाइट का है। अगर इसी कैलकुलेशन के हिसाब से चलें
ट्वेल्थ बाईपर्टाइट सेटलमेंट में वही पुराना फॉर्मूला लिखें डीए कैलकुलेट करने का, तो यह पर स्लैब डीए का जो फॉर्मूला है वो 0.056, यानी राउंड ऑफ करे तो यह 0.06 हो जाएगा पर स्लैब। यानी पहले 0.07 डीए दिया जाता है पर स्लैब, वो रिड्यूस होके 0.06 हो जाएगा पर स्लैब। अभी जो फ़िलहाल प्रेजेंट क्वार्टर है जिसमें जो डीए चल रहा है उसमें से 30.38 पर तो डीए मर्ज हो जाएगा, यानी रिमेनिंग पॉइंट्स बचेंगे 1056 पॉइंट्स। अभी 9144 है जिसमें से 8088 मर्ज हो गया, 1056 पॉइंट रिमेनिंग रह गए। अब इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्लैब्स हो गए 264। अब 264 को अगर 0.056 से मल्टीप्लाई करेंगे पर स्लैब तो 14.78 पर डीए बनता है, और अगर इसको 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 15.84 पर डीए बनता है। यानी नया मर्जर के बाद जो डीए होगा वो रिड्यूस होके 15.84 पर हो जाएगा। अब बात करते हैं नए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जब 2016 के बेस ईयर के हिसाब से हम करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, पुराने सीपीआई पे नहीं जाएंगे, बेस ईयर पे नहीं जाएंगे, और ये हर 4 पॉइंट्स पे एक स्लैब बनेगा और उस स्लैब को पर डीए स्लैब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो सब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधी सीधी बात है कि जो 123.03 तो मर्ज हो चुका है, जो एवरेज चल रहा है वो 139.1 चल रहा है, तो माइनस करेंगे तो वो आएगा 16.07। यानी 123.03 के ऊपर जितना सीपीआई आया उसमें डीए बढ़ता है 1 पॉइंट पे 1%, यानी उसको माइनस करेंगे तो 16.07 आएगा। तो 1 पॉइंट पे 1% डीए इसमें बनता है, तो 16.07 पॉइंट्स पे 16.07% डीए। यानी नया जो बेस ईयर चेंज करने से ये एक इम्पैक्ट आएगा कि डीए में एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जानकारी कि बेस ईयर चेंज होने से डीए पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।